तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ रीलोडेड। और आज मैं अपना पार्ट 2 लेके आया हूँ। जो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा था और आप लोगों का बहुत प्यार भी मिला उस ब्लॉग के ऊपर। मेरे को वीडियो को आपने बहुत पसंद करा है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक्चुअली दिल्ली से लेके आपको जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे है वहाँ तक पहुँचना कैसे है, किसी को भी अगर पहुँचना है। तो ये देखिए, फाइनली अब हम उस पॉइंट तक आज पहुँच चुके हैं जिस पॉइंट से हमें आगे जाके चढ़ना था। इसी पॉइंट से मैंने आपको लास्ट वीडियो को एंड करा था और मैं इसी पॉइंट से अपना अगला वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे जब हम पहुंच जाएंगे, इस पॉइंट को अगर आप नहीं पता कैसे पहुंचना है तो आप मेरा प्लीज प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद अब हमें आगे कैसे करना है, मैं आपको आगे का सारा सफर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो एरो बना है मानेसर और कुंडली, तो अब हम इसको हमें इस तरफ मुड़ जाना है, लेफ्ट साइड पे ले लेना है यहाँ से कट। अब ये कट आगे अभी कहाँ जाएगा ये फिलहाल मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह उस रूट पे पहली बार आ रहा हूँ। और इस कट को भी मैं कोशिश करूंगा जहां तक दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे है वहां तक तो इसको कम से कम अनकट बनाने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि सब पता लग जाए कि आपको एक्चुअली वहां तक पहुंचना कैसे है। तो चलिए बने रहिए मेरे इस व्लॉग में, पूरा लास्ट तक देखिएगा। आज मैं आपको सारा अपडेट दूंगा कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे की आज की प्रोग्रेस क्या है। और आज तारीख है 29 जून 2025। तो आज मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट इसका अपडेट दूंगा कि आज की डेट में दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे कितना बन चुका है, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या रूट लेना पड़ेगा और कितना आपको टोल लगेगा। चलिए बने रहिए मेरे व्लॉग में। चल रहे हैं हम इसमें नॉन कट, और ये अब आ गया जी हमारा यहाँ से कट आ गया है वेस्टर्न पेरिफेरल एरिया। तो अब हमें यहाँ से जो है गाड़ी को यू टर्न लेना है, क्योंकि हमें जाना है परली तरफ पे। एक बार मैं जरा देख लूं। तो जी फाइनली मैं थोड़ा सा पूछना पड़ा यहाँ से आगे, क्योंकि कंफ्यूजन था। तो मैंने उस जो आपको टोल मैंने भी पीछे दिखाया उसको हमने बिल्कुल सीधा यहाँ से क्रॉस कर लिया है। उस टोल को हमने सीधा पार करा। हालांकि हमारे कोई चार्जेस नहीं कटे हैं इस टोल पे फिलहाल। ये टोल सिर्फ नॉर्मल इन्होंने बनाया हुआ है। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, या इसका क्या आगे होने वाला है वो मुझे भी नहीं एक्चुअली पता। खैर, तो अब देखिए यहाँ पे आपको दो रूट्स मिल रहे हैं। एक रास्ता आपको मानेसर अगर जाना है तो यहाँ से आपको लेफ्ट हो जाना है, और कुंडली का एरो बना हुआ है राइट के लिए। तो हमें जाना है जी कुंडली की तरफ, यहाँ से जब हम ऊपर निकलते हैं क्रॉस करके। देखिए अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं कुंडली की तरफ। तो इससे जो है हम एक्सप्रेस वे पे हम इस साइड पे कनेक्ट हो जाएंगे, और प्रॉपर अब आपको रूट ये दिखता जाएगा क्या क्या है। लेफ्ट साइड पे अगर हम जाते तो हम मानेसर गुड़गांव की तरफ हम यहाँ से निकल जाते। राइट तरफ हम जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं कुंडली की तरफ। आप समझ गए, कुंडली यानी जीटी रोड की तरफ हम बेसिकली जा रहे हैं। यहाँ से जो पेरिफेरल वे आपको वहाँ भी कनेक्ट करता है, क्योंकि सर्कुलर पेरिफेरल वे बना हुआ है बेसिकली। इट्स अ काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि एनसीआर का रिंग रोड है ये पूरा, जो एक रिंग की शेप में बना हुआ है। तो ये प्रॉपर अनकट वहां तक का व्लॉग मैं इसलिए आज आपको बना के दिखा रहा हूँ कि पिछला व्लॉग जो था लोगों ने बहुत अच्छा पसंद किया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ठीक है बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। और अभी भी जो मेरे को लेटेस्ट जो मैंने चेक किया है, तो जो रूट प्रॉपर पिछले वीडियोस में जिन भी लोगों ने दिखाया हुआ था दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट से भी दिखाया था ईस्टर्न पेरिफेरल वे से, तो वो रूट भी ऑलमोस्ट चेंज हो गया है सारा, क्योंकि उस पर भी फ्लाईओवर बना दिया गया है। मैंने कल परसों चेक करा था कि लेटेस्ट किसी मेरे भाई ने एक व्लॉग डाला हुआ था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है अब आगे और अच्छी बात है अगर मैं इस व्लॉग में भी आपको दिखा पाऊँ कि अब क्या चेंजेस हो गए फाइनली आपको कनेक्ट करने के लिए, तो मैं वो भी दिखाऊंगा। तो फाइनली अब हम ऊपर आ चुके हैं, और देखिए हम राइट साइड से हम आए थे और अब हम आ चुके हैं फाइनली ये पेरिफेरल वे पे। तो अब फिलहाल हम इस पे चल रहे हैं पेरिफेरल वे की तरफ। अब हमें यहाँ से आगे कितनी दूर चलना है ये भी मुझे नहीं पता। आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, आपको प्रॉपर पता लग जाए कितनी दूर हमें जाना है। चलिए, तो थोड़ा रुके थे हम यहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए साथ में, क्योंकि मुझे पता आगे हाईवे और आगे हमको कुछ मिलने नहीं वाला है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को ब्रेक किया था। और फिलहाल हम राइट साइड से हम आए थे, जो नॉर्मल मैंने आपको रोड बताई थी जहाँ से हम चढ़े हैं, और फिलहाल हम एक्सप्रेस पेरिफेरल वे पे चढ़े हुए हैं। तो पेरिफेरल वे से हमें कितनी आगे तक जाना है अब यहाँ से आपको पूरा प्रॉपर एक आइडिया लग जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो देखिए मेरे बहुत सारे और भी भाई लोग हैं यहाँ पे शायद जो वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं, तो वो पीछे आपको उतर के रूट समझाने की कोशिश कर रहे हैं सारे अपने वीडियोस में। तो अच्छी बात है कि सब कोशिश कर रहे हैं अपनी साइड से कि कोई अच्छी चीजें बता पाए, क्योंकि देखिए इंटरनेट जब से चीजें आई हैं और नेटवर्किंग और आप कह सकते हैं कि आईटी के क्षेत्र में चीजें हुई हैं, तो इजी हो गया लोगों के लिए भी समझना कि कौन सा रास्ते कहाँ निकलते हैं। प्लस हमारे मतलब आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर के मामले में रोड स्ट्रक्चर या रोड्स के जो आप प्रॉपर कहेंगे ना, प्रॉपर रोड्स की जो डेवलपमेंट है
वो तो इतनी हद तक हो गई है कि बहुत हद तक तो हमें भी क्लियर नहीं है कि एक्चुअली कितनी रोड्स बन चुकी हैं टोटल। तो वो अब हम जब निकलना शुरू होते हैं, किस साइड पे जाते हैं, तो हमें आइडिया लगता है कि अच्छा यहाँ पे भी ये डेवलपमेंट हो चुकी है, ये नई रोड बन चुकी है। हालांकि हम लोग बहुत घूमते हैं, काफी घूमने फिरने के शौकीन है हम लोग, उसके बावजूद भी आप समझ लीजिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता लग पाती है। तो अच्छी बात है, कोई नहीं। तो फिलहाल हम पेरिफेरल वे पे चल रहे थे, और ये पेरिफेरल वे जो आ रहा है, ये आ रहा है जी मानेसर की साइड से आ रहा है और कुंडली की तरफ ये जा रहा है। मैं आपको इसलिए बता दूं कि कोई मेरा भाई अगर गुड़गांव की तरफ से आ रहा है या मानेसर की साइड से आ रहे हैं, तो उनको किस तरफ को जाना, उनको भी एक बार आइडिया लग जाना चाहिए। इस पूरे ब्लॉग को नॉन स्टॉप बनाने का मकसद ही पूरा यही है कि उनको एक प्रॉपर बेसिक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे आने के बाद उनको कितनी दूर तक, कितनी आगे तक उनको एक्चुअली जाना है। और देखिए इस पेरिफेरल वे पे काफी सारे दरख्त हैं, आप वीडियो में शायद थोड़ा सा देख भी पा रहे होंगे शेख, क्योंकि स्पीड भी मेरी थोड़ी सी तेजी है। मैं इस टाइम 80 की स्पीड में यहाँ पे चल रहा हूँ। तो देखिए है तो दोनों साइड यहाँ पे ग्रीनरी, आप इसको बोल सकते हैं कि ग्रीन पेरिफेरल वे ही है, क्योंकि ग्रीन डोम के साथ ही बीच में बना हुआ है, दोनों साइड पे ग्रीनरी रखी गई है। लेकिन जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे बन गया, उसके बारे में आपको ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक्सप्रेसवे जो है उसको अभी से 1 साल पहले बन के क्लियर हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पंजाब की साइड पे उस बेल्ट में जो है बहुत सारी ऐसी अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मान लीजिए कि लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है वहाँ पे। अभी कोई जगह तो ऐसे भी वहाँ पे पार्ट्स हैं जिसमें अभी तक लैंड एक्विजिशन का काम ही पूरा नहीं हो पाया है। बट ऐसा नहीं है कि एक्विजिशन का काम पूरा नहीं हुआ तो बिल्कुल काम नहीं है, कुछ एक पार्ट्स उसमें से ऐसे हैं जिनमें कि एक्विजिशन का काम पूरा नहीं हो पाया। अदरवाइज बहुत सारा पार्ट वहाँ का भी है जो काफी फास्ट उसको भी काम किया जा रहा है। उस पर कई कंपनीज के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है, गडकरी जी ने कैंसिल भी कर दिया है, क्योंकि जो अपने टाइम पे काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गडकरी जी टाइम बाउंड काम फिनिश करने में ज्यादा यकीन करते हैं, और रादर देन की काम को डिले किया जाए किसी भी सूरत से। तो ठीक है, अभी कब तक स्टार्ट होगा और कितना टाइम टोटल लगेगा ये तो खैर आइडिया नहीं है मुझे। और यहाँ पे काफी सारे ट्रक्स की एक लाइन है, बेसिकली ट्रक का एक स्टॉप पॉइंट भी आप कह सकते हैं शायद। काफी सारे ट्रक्स मुझे दिख रहे हैं साइड पे खड़े हुए, और खाने पीने के लिए ढाबे वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं बीच में। तो एक पॉइंट पेरिफेरल पे भी बना हुआ है, अगर आप आ जाएं तो कोशिश करिएगा कि फिलहाल इस पॉइंट से अगर आपको कुछ लेना हो खाने पीने के लिए बच्चों के साथ या फैमिली के साथ, अगर आप एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं तो वो आप जरूर यहीं से ले लीजिएगा। क्योंकि आगे जाके मैं कोशिश तो करूंगा, मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन अभी तक जितनी मेरे को नॉलेज है मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे कोई भी ऐसा आउटलेट खुला है जहाँ आपको कुछ भी खाने पीने की चीज मिल पाएगी। और वो फिलहाल वो रोड भी काफी लंबा है, 120-130 किलोमीटर तक खुल चुका है वो, तो वहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं फिर ये एडवाइस करूंगा, अगर आप जा रहे हैं तो अपनी पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ खाने पीने की चीजें, अगर बच्चे साथ में आपके, तो प्लीज ये सब चीजें। और इनफैक्ट अगर आपको कुछ अपनी कुछ आप कह सकते हैं कि अगर आपको टॉयलेट वगैरह भी जाना है तो आप एटलीस्ट यहाँ से कंप्लीट करके चलिएगा, क्योंकि रास्ते में आपको फिलहाल वहाँ पे कोई भी ऐसा ब्रेक पॉइंट नहीं है या स्टॉप पॉइंट नहीं बना हुआ है जो मेरी नॉलेज में है कि जिसपे आप रुक पाएंगे या आप ये सब फैसिलिटीज आपको अवेल कर पाएंगे। तो इस चीज का बिल्कुल खास ध्यान रखिएगा। मेरे भाई जो ब्लॉग बनाने में आ रहे हैं, जो बिल्कुल पुराने हैं उनको तो खैर सब कुछ पता होगा, बिल्कुल जो नए ब्लॉगर हैं शायद मेरी तरह जो है, तो एटलीस्ट ये नॉलेज जरूर लेके आइएगा कि सामान सारा अपना साथ रखिए खाने पीने का, ताकि आपको बीच में कोई किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुझे चले हुए इस पेरिफेरल पे ऑलमोस्ट हो चुका है 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो कितना आगे मुझे भी जाना है ये मैं देखता हूँ, और एग्जैक्टली मीटर में जो अपना जीरो करूंगा वो मैं वहां से करूंगा जहां से ये एक्सप्रेस वे शुरू होता है, क्योंकि वहीं से इसका प्रॉपर एक आइडिया लग पाएगा कि एक्सप्रेस वे एक्चुअली चालू कहाँ से हो रहा है। तो फिलहाल तो लिखा है जी 500 मीटर कोई डाइवर्जन आगे आ रहा है, मुझे नहीं पता वो कौन सा डाइवर्जन आ रहा है और कितनी आगे अभी हमें जाना है यहाँ से। तो चलिए बने रहिए मेरे इस अनकट ब्लॉग में। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मैं अनकट ब्लॉग्स इसीलिए बनाता हूँ। और आगे देखिए अभी एक डाइवर्जन तो आ रहा है, मुझे चेक करना हो कि ये डाइवर्जन किस तरफ हमें लेके जा रहा है। और ये देखिए जी बोर्ड लगा आ गया है, कटरा के लिए मुझे यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है और सोनीपत जाना है, तो मुझे सीधा जाना है। तो ध्यान रखिए बिल्कुल। फिलहाल बहुत छोटा सा एक बोर्ड वहां पे लगा हुआ था बिल्कुल पीछे, जो आप कह लीजिए एक बैनर की तरह था, जो आधा उठ रहा था और आधा लगा हुआ था।
तो बहुत सारे मेरे भाई हो सकता है सीधे भी निकल जाएंगे, तो बिल्कुल इस पॉइंट का खास ध्यान रखिएगा। और ये देखिए जी, यहाँ अब बोर्ड शायद आपको छोटा मैं दिखा पाऊँ, ये लगा है जी कटरा और सोनीपत। तो हमने फिलहाल यहाँ लेफ्ट को कटरा ले लिया, जबकि एक्चुअल रोड बिल्कुल सामने अगर आपको दिख रहा होगा वहां से जा रहा था कटरा के लिए जो कट था। तो उसको कट को फिलहाल के लिए अभी जो है उसको बंद करके अब यहाँ से इसका डाइवर्जन इन्होंने पूरा खोल दिया। और यही मैं जो लेटेस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा था, लेटेस्ट यही था कि वो डाइवर्जन जो है इन्होंने बंद कर दिया और लेटेस्ट यहाँ से इन्होंने कुछ स्टार्ट किया, नया डाइवर्जन जो भी चालू करा है इन लोगों ने। तो कटरा के लिए बोर्ड सीधा लगा हुआ है, मुझे निकलना कहाँ से मैं देख लेता हूँ। टोल तो यहाँ पे बन गया है, लेकिन टोल को अभी चालू नहीं किया गया है, फिलहाल अभी काम चल रहा है टोल का यहाँ पे भी। तो बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट थी कि जो टोल था वो पता नहीं लग रहा था कि कहाँ से टोल बन रहा है और कैसे चालू हो रहा है। तो यहाँ पे सिंगल वे है, यह रास्ता यहाँ से इन्होंने बंद करा हुआ है, देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आगे जाके भी मुझे रास्ता देखते हैं, शायद खुला हुआ है। कट तो एक खुला हुआ दिख रहा है, लेकिन किस तरह से रास्ता कनेक्ट हो रहा है ये पता नहीं है। बिल्कुल खुला तो हुआ है जी। देखिए, मैंने आपको बोला कि मैं अनकट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से आप रास्ता ढूंढेंगे उसी तरह से मैं भी रास्ता ढूंढ रहा हूँ। बस ये होगा कि मेरी वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा सा जल्दी रास्ते पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका होगी कौन सा कट बंद था, कहाँ से खुला था, कहाँ से हमें डाइवर्जन लेना था और किस तरफ को हमको जाना था। तो इस वीडियो बनाने का पूरा मेरा मकसद बिल्कुल यही है कि आपको एग्जैक्टली देखिए, कटरा के लिए सामने भी लिखा हुआ है, आगे हमें लेफ्ट साइड पे जाना है, कटरा के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो है हम अपनी गाड़ी को स्विच कर लेंगे अपनी लेन में। फिलहाल यहाँ तक हमें थोड़ा रॉन्ग साइड की लेन में आना पड़ा, और ये हम यहाँ से जी कटरा के लिए अब हम निकल पड़े हैं। और आगे जाके मुझे लग रहा है जैसे कि ये रूट डाइवर्ट हो रहा है। और देखिए अभी यहाँ पे भी एक टोल बन रहा है, तो टोल के काम चल रहे हैं, अभी स्टार्ट हुए नहीं है, बट बहुत जल्दी मुझे लगता है स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि स्पीड काफी है काम करने की इनकी लगे हुए हैं। और रेनी सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, मुझे लगता है उससे पहले पहले इसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो पूरा रूट है जी, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आज की डेट में जितने भी पुराने व्लॉग्स आप देख के आओगे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रॉपर पहले का रास्ता था कट, उसको प्रॉपर बंद कर दिया गया है और ये नया रास्ता यहाँ से बना दिया गया है। अब ये देखिए जी, यहाँ पे दो रास्ते आ गए हैं आपके। दिल्ली अगर आपको निकलना है तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, और कटरा अगर आपको जाना है तो बिल्कुल यहाँ से आपको लेफ्ट हो जाना है। बिल्कुल देख रहे हैं, तो स्ट्रेट वाला रास्ता कहाँ जाएगा ये मुझे भी पता नहीं है। स्ट्रेट तो हम बाद में खैर चेक करेंगे, क्योंकि आज मैं जिस काम के लिए आया हूँ, आज मैं सिर्फ इस काम के लिए आपको ये रास्ता समझाने आया हूँ कि कटरा, कि यहाँ से आपको कटरा तक कैसे पहुंचना है। तो फिलहाल हम जाएंगे लेफ्ट, यहाँ से हम गाड़ी मोड़ेंगे लेफ्ट, और थोड़ा सा गाड़ी को ध्यान से रखिएगा क्योंकि फिलहाल सिंगल लाइन यहाँ की चालू है, और सिंगल लेन की वजह से जो है ट्रैफिक यहाँ पे बहुत सारा रॉन्ग साइड भी आ रहा है। तो फिलहाल तो ये कट जो है, मैं नॉन अनकट ब्लॉग आपको इसलिए प्रॉपर रूट यहाँ से समझा दूं कि पूरा रूट आपको समझ आ जाएगा कि आपको बिल्कुल कटरा एक्सप्रेसवे के हाईवे तक चढ़ना कैसे है। तो वहां तक पहुंचने का ये प्रॉपर रूट है। और अगर आगे भी कवर कर पाया तो मैं आगे भी आपको इसी वीडियो में डाल दूंगा, और अगर ब्लॉग लंबा हो गया तो हो सकता है मैं आपको एक अलग से वीडियो एक और बना दूं इसका, इस ब्लॉग का वीडियो। तो ये देखिए जी, ये ऊपर से जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है जी पेरिफेरल हमारा। अब पेरिफेरल से पहले जो था, इस रास्ते को यहीं से नीचे से डाइवर्ट किया गया था, जो नॉर्मली जो मुझे पुराने वीडियो देख के आइडिया लगा। और अब क्या हो गया, पेरिफेरल हमारे ऊपर से निकल गया और एक अंडरपास बना दिया गया, जिससे हमें घूम के हम यहाँ से निकल गए हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको बिल्कुल नाम समझा पाऊँ, लेफ्ट साइड जो है ये गुड़गांव से आ रही है मानेसर की तरफ से, और राइट साइड जो कुंडली आ रही है। तो अब आप समझ गए जी, हम मानेसर की तरफ से हम आ रहे थे, नीचे से हमें उतारा गया और यू टर्न लेके हमको वापस ले आया गया है कटरा एक्सप्रेस वे पर। जी हाँ, कटरा एक्सप्रेस वे सामने आ गया जी पहला बोर्ड, जो यही बोर्ड आपको नॉर्मली सब में लगा हुआ मिलता था, इसको बोलते हैं जी कटरा एक्सप्रेस वे, और ये वो बोर्ड है। तो मैं आपको उतर के भी एक बार दिखा दूं आराम से। तो ये है जी, फाइनली देखिए आप, ये है, हम पहुंच के दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे। कटरा यहाँ से है जी 566 किलोमीटर पूरा। तो अभी इस रूट में मैं आगे जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कितना है। और बिल्कुल जहाँ इस टाइम मैं खड़ा हूँ, ये मेरे बिल्कुल पीछे जा रहा है जी आपका पेरिफेरल,
ये मानेसर से आ रहा था, आप समझ गए। इस साइड से अगर हम आते मानेसर और हम इस साइड से आए थे, जो पूरा रूट था मेरा, अगर हम इस रूट पे बिल्कुल सीधे चले जाते तो हम ये पूरा रिंग जो कवर करता है पूरा हमारा एनसीआर को, ये पूरा रिंग इस तरफ कवर करता है, ये यानी कुंडली की साइड पे है और जीटी रोड आपको ये पे निकाल देता है यहाँ से। तो फिलहाल हम आगे चलेंगे और आगे चल के मैं आपको सारी फैसिलिटीज यहाँ पे दिखाता हूँ कि टोटल फैसिलिटीज हैं यहाँ पे कितनी, पेट्रोल पंप कोई है, स्टॉप और कोई पॉइंट है या नहीं है। चलिए चलते आगे मेरे साथ।